हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं आव्यूह, इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 3E दे रखा है। बेटे ये प्रश्नावली 3E जो है ये विविध प्रश्नावली है। तो विविध प्रश्नावली 3E के अंतर्गत हमारा यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 से जो और प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो है ये प्रश्नावली यानी विविध प्रश्नावली का ये पहला प्रश्न है। इसमें क्या कहते हैं? वैसे तो बेटा ये जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? आव्यूह। यहाँ पे एक आव्यूह दे रखा है और हमसे कहते हैं कि का क्रम बताइए। का क्रम होगा, हमें दिए गए आव्यूह का बेटा हमें क्रम बताना है। तो बेटा अगर हमको इसका क्रम बताना है तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक जितने भी आपने चैप्टर शुरू से पढ़े होंगे यानी प्रश्नावली 3A से लेकर प्रश्नावली 3D तक, तो ये आपका क्या है, ये प्रश्नावली के हिसाब से चल रहा था और प्रत्येक प्रश्न प्रश्नावली के अकॉर्डिंग ही था। अब ये जो विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली का मतलब होता है प्रश्नावली 3A से लेकर 3D तक के सभी प्रश्नों का मिक्स, यानी सभी प्रश्न जो वहां पे पढ़ाए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे मिक्स आपको प्रश्न आपको यहाँ पे दे रखा है इस प्रश्नावली में। तो बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, अगर कोई आव्यूह आपको दे और आपसे पूछे इसका क्रम बताओ या कोटि बताओ, बेटे क्रम और कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बेटे क्रम और कोटि जो होता है ये एक ही चीज होता है। अगर कोई आपको आव्यूह दे दे और आपसे कहे इस आव्यूह का क्रम बताओ, तो बेटा क्रम बताने का जो नियम है वही कोटि बताने का भी वही नियम होता है। यानी क्रम और कोटि क्या होता है? एक ही चीज होता है। हमें इस आव्यूह का क्रम बताना है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम क्रम बताते हैं तो बेटा इसका क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो बताने के लिए जो दिया गया आव्यूह है इसमें ये देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो मैं बात बताऊं, 1 2 1 2, बेटा इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। तो बेटा पंक्ति को वरीयता पहले दी गई है तो क्रम का मतलब होता है 2 गुणे 2, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि पहले आपको पंक्ति लिखना है तो 2 पंक्ति हैं, फिर बात को गुणे का निशान लगा के 2 स्तंभ करना, 2 स्तंभ हो गए। पंक्ति को पहले लिखते हैं, स्तंभ को बाद लिखते हैं, बेटा क्रम हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है। अगर मान लो कोटि पूछता, अगर कोटि पूछता बेटे इसी दिए गए आव्यूह की कोटि पूछता, तो बेटा मैं बता दूं कोटि का भी मतलब वही होता है 2 गुणे 2। यानी कोटि और क्रम क्या होता है? एक ही चीज होता है। एक काम करते हैं, एक हम आपको इसी से रिलेटेड एक आपको मैं एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर देता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो आपको कोई इस प्रकार से आव्यूह दे दे 5 2 3 4 8 और 6, ये आव्यूह दिया है और इससे आपसे पूछा जा रहा है क्रम बताओ, तो क्या बताओगे? इसमें सबसे पहले देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो इसमें बेटा 3 पंक्तियां हैं, पहली दूसरी तीसरी। तो यहाँ पे 3 पंक्ति है तो 3 लिख देंगे, गुणे का निशान तो आपको लगाना ही है, ये लिखने का मेथड है। और बेटा इसमें स्तंभ कितने? पहला दूसरा, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा। बेटे इस वाले आव्यूह का क्रम जान गए? बोलिए बेटा। अब यहाँ पे अगर मान लो पूछता है इसकी कोटि बताओ, तो क्रम और कोटि क्या होता है? वही होता है, लेकिन कोटि बताना चाहो तो 3 गुणे 2 यही कोटि भी हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पे जो हमें क्रम पूछ रहा था दिए गए आव्यूह का,
वो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से जब भी क्रम या कोटि पूछेगा आव्यूह की तो आप इस प्रकार से बताएंगे। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। आई होप कि आपको क्रम और कोटि निकालना आ गया होगा। अगर आ गया है तो बेटा फटाफट एक जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बेटा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे बेटा आपको जो अगला क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 दे रखा है और प्रश्न नंबर 2 का बेटा जो हल है उसे बेटा अब हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि इसे किस प्रकार से बेटा करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग समझते हैं कि इसे बेटा क्या करना है, किस प्रकार से करना है। 100% आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन है, बस आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको a बराबर दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 5, 2, -3 और 4। फिर आपको b बराबर दे रखे हैं, b बराबर आपको दे रखे हैं 6, 5, -4 और यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं। और फिर हमसे कहते हैं a माइनस b का मान बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन बेटा ऑप्शन तो किताब से आप देख ही लोगे, मैं सलूशन बताता हूं, आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। आपसे कहते हैं a बराबर आपको एक आव्यूह दे रखा है 5, 2, -3 और 4 और b बराबर आपको दे रखे 6, -4 और 3 और 6। यहाँ पे बेटा 3 और 6 है बेटा, यानी यहाँ पे 3 है और ये 6 आपको दे रखे हैं। 5 -3, 2, 4, 6 -3 और 6। ठीक है, सवाल मिला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कहते हैं a माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो बेटा बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, a माइनस बी जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a है, a में से b को घटाना है, पहली वाली मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे 5 हो गया, 2 हो गया, -3 यहाँ पे 4 कर देंगे, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। b के स्थान पर आप लिखेंगे 6, 3, -4 और ये आपका 6 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, घटा दीजिए। बताइए ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, तो बेटा ये 6 काहे का हो गया, माइनस का हो गया। ये 5 काहे का है, प्लस में, तो माइनस के 6 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी नहीं है। अब ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 है, तो -3 में से 2 घटाओगे तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये 4 हो गया प्लस का और 3 तो माइनस का ही है, तो 4 में से 3 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा। अब ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये 6 माइनस में, 4 प्लस में है, तो ये बेटा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत है? क्यों बेटा, क्या आपको कोई दिक्कत है घटाने में हुई? मुझे तो नहीं लगता बेटा, बेहद आसान है। तो इस प्रकार से a माइनस बी का यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि इसे किस प्रकार से करना है। बेटा प्रश्नावली 3 जो है, यानी विविध प्रश्नावली जो यहाँ पे 3E दे रखे हैं इस अध्याय 3 में, ये बेटा अंतिम है प्रश्नावली। इसके बाद बेटा आपका अध्याय 4 चालू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, a बराबर आपको दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, a बराबर आपको दे रखे IJ और फिर यहाँ पे m गुणे n है। हमसे कहते हैं मेरे लाल एक वर्ग आव्यूह है, बताइए एक वर्ग आव्यूह है, हमको यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा था AIJ m गुणे n और फिर हमसे कहते हैं कि ये कैसा है, ये आपका एक वर्ग आव्यूह है। तो बताओ अगर ये वर्ग आव्यूह है तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए एक वर्ग आव्यूह है तो यहाँ पे बेटा हमको a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेकिन m गुणे n, यानी यहाँ पे a बराबर जो आव्यूह, जैसे AIJ, यानी कि IJ का मतलब होता है, I का मतलब पंक्ति, J का मतलब स्तंभ, A का मतलब कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पे A बराबर हमको आव्यूह दे रखे हैं, इसका जो क्रम है वो m गुणे n है, यानी m पंक्ति है, n स्तंभ है, यही तो मतलब होता है बेटा। हमसे कहते हैं एक वर्ग आव्यूह है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्रश्नावली जब 3A मैंने आपको पढ़ाया था, उससे पहले बेटा मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था।
ये वर्ग आव्यूह कहते किसे हैं? तो मेरे लाल, अगर वर्ग आव्यूह की अगर मैं बात करूं तो वर्ग आव्यूह का मतलब ये होता है, अगर दिए गए आव्यूह में अगर पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो उसे बेटा हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर है तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे बच्चे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिएगा, एग्जाम्पल ये है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4, ये 6। यहां पे बताइए वर्ग आव्यूह है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर है। क्योंकि बेटा इस आव्यूह का जो क्रम है वो क्या है? 2 गुणे 2 है। तो बताइए पहले वाले 2 का मतलब क्या होता है? यानी 2 पंक्ति हैं, पहली दूसरी, और दूसरे वाले 2 का मतलब है 2 स्तंभ हैं। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो हम कह सकते हैं दिया गया आव्यूह क्या है? वर्ग आव्यूह है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर m पंक्ति है और n स्तंभ है तो क्या एक वर्ग आव्यूह है? तो इसके लिए शर्त क्या है? तो बेटे इसका जो हल होगा वो होगा m बराबर n। क्यों? यानी पंक्तियों की संख्या यानी m, स्तंभों की संख्या यानी n, ये जब आपस में बराबर होंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा? एक वर्ग आव्यूह होगा। तो कुछ खास नहीं था, ये आपका प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया है। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 4 का हल अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से बेटा करना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 4 दे रखे हैं बेहद आसान है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या दे रखे हैं? x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी आपको x और y के मान आपको ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, अगर आपको ज्ञात करना आना चाहिए, यानी कहते हैं x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए x और y का मान निकालते हैं। तो यहां पे देखिएगा, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करता हूं। यहां पे आपको इस प्रकार से दे रखा है, यहां पे एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x + 7 y + 1, फिर यहां पे 5 2 - 3x युग्म समान है। तो बेटा एक काम करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में बराबर का सिंबल लगा देते हैं। 0 8 y - 2 और ये आपका हो जाएगा 4। ये बात पल्ले पड़ी, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 और 4। अब हमको यहाँ पे x और y के मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर x y के मान निकालोगे तो दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर देखिए, दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर, तो यहां पे 3x + 7 पहले का पहले के साथ में 0, 7 आप 0 की तरफ ले जाएंगे, 0 हट जाएगा, 7 काहे का? माइनस का। तो x बराबर -7/3 आ गया। बात समझिएगा। अब मैं क्या करता हूं, 5 जो होगा इस वाले अवयव के बराबर होगा, यानी y - 2। तो 5 बराबर y - 2, 5 की तरफ 2 लाओगे तो प्लस का हो गया, y का मान कितना आ गया? 7। अब आप क्या करोगे, y + 1 किसके बराबर होगा? 8 के। तो 1 को कहाँ ले जाओगे? 8 की तरफ, तो माइनस का हो गया, y का मान कितना आ गया मेरे लाल? 7 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे 2 - 3x = 4 दे रखे हैं। तो यहाँ पे 2 की तरफ 4 लाओगे तो माइनस में हो गया, 3x उधर गया तो प्लस में, 4 में से 2 जाएगा -2, ये 3x, तो 2 की तरफ 4 आया तो माइनस का 3 है, x बराबर क्या आएगा? -2/3 आ जाएगा। बताइए अब एक काम करो, आप चेक कर सकते हो। देखिए 3x + 7 = 0 मैंने लिखा, 7 को उधर ले गए माइनस में, x बराबर -7/3 आ गया। 5 बराबर y - 2 धरे, y बराबर 7 आ जाएगा।
y प्लस 1 बराबर 8 लिखेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, 8 माइनस 1 तो 7 बचेगा। 2 माइनस 3x बराबर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 की तरफ 4 है माइनस का, 3x बराबर माइनस 2/3। अब मुझे एक बात बताओ, हमें x और y का मान निकालना था। यहाँ पे x के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक तो प्राप्त हुआ x बराबर माइनस 7/3 और एक प्राप्त हुआ है माइनस का 2/3। तो यार एक बात बताओ, अगर युग्म समान है यानी पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है, पहला अवयव पहले मैट्रिक्स का, दूसरा यानी पहले अवयव दूसरे मैट्रिक्स का जब आपस में बराबर है तो यहाँ पे मान भी बराबर आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे x के मान हमको 2 प्राप्त हुए हैं। कभी भी सवाल को अगर हमसे x और y का मान ज्ञात करने को कहता है तो x और y के मान आप चाहे जिस भी अवयव को आप बराबर लिखो, हमेशा x और y के मान आते तो अलग अलग हैं, लेकिन x के मान चाहे जो अवयव लो तो x के मान समान ही निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, x के हमें 2 मान दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों मान क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे x और y का जो मान होगा वो ज्ञात करना संभव नहीं है। वैसे तो y का मान तो सही आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि y वाला सही है, लेकिन x का मान यहाँ पे सही नहीं आ रहा है सेटोबल, क्योंकि x के तो 2 मान आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बेटा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको एक हिंदी लिख देना है, अर्थात ज्ञात करना संभव, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं है। मैंने क्या लिखा है, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x के 2 मान आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन में आपको दे रखा है विकल्प कि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुए हैं, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ पे रीजन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ x के 2 मान, यहाँ x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहां x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल ही रहा है, उसमें आपको क्या टिक करना है, ज्ञात करना संभव नहीं है। आई होप कि प्रश्न नंबर 4 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया, x के 2 मान नहीं हो सकते हैं। जब भी x और y का मान निकालना होगा तो x के जो भी अवयव लोगे तो x का मान समान आना चाहिए। आपको बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बेटा आप हर प्रश्नावली को पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ो, पिछला आप पढ़ो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो तो समझ जाओगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल यहाँ पे समझेंगे और देखते हैं कि इसमें बेटा क्या करना है। प्रश्न नंबर 5 का हल, प्रश्न नंबर 5 का हल समझते हैं कि हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है मेरे बच्चे। तो प्रश्न नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो वैसे तो प्रश्न आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कहते हैं, मैं पढ़ के बताता हूं। हमसे कहते हैं 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मैं जरा इसका सलूशन करता हूं। यहां पे बेटा आपको कोटि दे रखा है, कोटि आपको दे रखा है 3 गुणे 3, और यहां पे प्रविष्टि दे रखी है। क्या दे रखी है, प्रविष्टि। यहां पे प्रविष्टि आपको दे रखी है 0 या 1, 0 या 1। हमसे क्या कहते हैं, हमसे कहते हैं अवयव की कुल संख्या बताओ। तो अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या हमको बताना है। तो मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े जरा देख, यहां पे कोटि है 3 गुणे 3 और प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव। प्रविष्टि का मतलब क्या होता है, अवयव होता है। तो यहाँ पे अवयव दे रखे एलिमेंट 0 और 1 दे रखा है। तो बेटा तो प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव, एलिमेंट। तो बेटा यहाँ अवयव कितने हैं, 2। अगर 2 अवयव हैं तो आपको 2 लिख देना है। कोटि आपको 3 गुणे 3 दे रखा है, तो कोटि में क्या करोगे, 3 की जितनी भी कोटि होगी उसमें पंक्ति और स्तंभ की आपस में गुणा कर दो। तो 3 तिहाई कितना होता है, 9, और 2 की घात 9 का मतलब होता है मेरे लाल 512।
समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए 2 को आप 9 बार लिखेंगे और सबकी सबसे गुणा कर देंगे तो 512 आपका आंसर हो जाएगा। क्या मैं दोबारा समझाऊं? समझो। अच्छा, यहाँ पे कोटि दे रखे थे 3 गुणे 3, प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव, तो 0 या 1 दे रखा था। अवयव की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है, तो प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी 2 अवयव है तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे पंक्ति की गुणा स्तंभ से 3 तिहाई 9 पावर 9 लगा देंगे। 2 की घात 9 का मतलब होता है 512। आई होप कि प्रश्न नंबर 5 का हल आप समझ गए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली, आपको जो 3E दे रखा था, इसमें आपको जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्न दे रखे थे, इन सभी प्रश्नों का हल मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन प्रश्नों का हल समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। 100% मेरा ऐसा मानना है। तो बेटे अगर प्रश्नों का हल आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यह हर बच्चे की जिम्मेदारी है। इस छोटे से चैनल को बेटा बड़ा चैनल बनाना है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। और बेटे अगर आप पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक प्रश्नावली का एक एक प्रश्न मैं आपको लगवाऊंगा, बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो बेटे विविध प्रश्नावली 3E में जो आपका आगे के जो शेष प्रश्न है, आगे के जो प्रश्न रह गए हैं, उनका हल मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो बेटे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ हम आएंगे कुछ नए प्रश्नों का हल लेकर। आपको 100% उन प्रश्नों का भी हल आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद।